हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में नई पहल की है। स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम ने ठोस कचरा तौल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। सीएम मनोहर लाल का स्वच्छ हरियाणा की दिशा में प्रभारी कदम। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण की होगी ड्रोन निगरानी। फ्लाइंग स्क्वाड भी ठोस कचरा संयंत्रों और डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण पर दबिश देगी। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीएम हर टेंडर की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नगर निगमों, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वाले वाहनों की निकासी तथा एंट्री पॉइंट पर तौल मशीनें लगाई जाए और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। सीएम ने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला जैसे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट की ड्रोन तकनीकी से भी निगरानी की जाए ताकि डंपिंग पॉइंट तक कचरे की कितनी मात्रा पहुंच रही है उसका पता लगता रहे। मुख्यमंत्री ने कचरे के साथ ही साथ सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शहरों में पुरानी सीवरेज प्रणाली है वहां पर नई सीवरेज लाइनें डाली जाए ताकि शहरों के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड ने पुलिस के डीएसपी, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी व अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। जिस प्रकार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने या विभागों में गड़बड़ी होने के अंदेशों के चलते स्वतः संज्ञान लेते हुए छापेमारी करती है, उसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड भी ठोस कचरा संयंत्रों और डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण तथा वाहनों की निकासी व प्रवेश पॉइंट पर दबिश देगी। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री हर टेंडर की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मोल भाव के लिए उच्च अधिकारी प्राप्त खरीद कमेटी और कार्य आवंटन कमेटी के समक्ष सीधे बैठने का ठेकेदारों को अवसर मिला है, जिससे खरीद प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि सरकार निविदा ने दिए गए रेट से 30% तक बचत करने में सफल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जल, थल, नभ के शूरवीरों और को नमन किया है। सीएम ने कहा कि सैनिक विपरीत परिस्थितियों में अपने अजेय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है। हम सभी देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के प्रति कृतज्ञ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर राज्य सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान दिया। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान दें ताकि इस योगदान से जो सैनिक देश सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं, उन बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में सहयोग हो सके। सीएम ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अंशदान देकर गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा में सैनिकों की वीरता व बलिदान की परंपरा रही है। आजादी से पहले व आजादी के बाद हरियाणा के रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पर खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। वह उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की दूरदर्शी योजना यानी अग्निपथ का जिक्र करते हुए कहा
कि उक्त योजना देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। योजना को लेकर प्रदेश के युवाओं में विशेष उत्साह है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह किया। हरियाणा में सैनिकों की वीरता व बलिदान की परंपरा। हरियाणा सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में गुरु जंभेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सनातन महासंघ के संस्थापक स्वामी धर्मदेव द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में पहुंचे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास निश्चित तौर पर स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज से नशे को जड़ से मिटाने के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। इस कार्य में अभिभावक तथा सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका अदा कर सकती है। गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा सम्मेलन में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा सरकार भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग किया जा रहा है। इसी साल हरियाणा में 140 करोड़ रुपए से अधिक की नशे की खेप को सरकार ने नष्ट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सनातन महासंघ द्वारा देश में जो नशा मुक्ति, मातृ पितृ वंदन, असहाय का सहयोग तथा दृढ़ अनुशासन का 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, युवाओं के उत्थान के लिए काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कुछ युवा नशे की जाल में फंसे हैं। हमें युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर मजबूत भारत की नींव रखनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मई को नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने का हमने संकल्प लिया। हमारे इस अभियान में निरंकारी मिशन ने जुड़कर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया है। हमें सबसे पहले नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा। नशे में फंसे युवाओं के डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए खास रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। पंचकूला में नशे के खिलाफ 8 राज्यों का संयुक्त हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसी साल हरियाणा में 140 करोड़ रुपए से अधिक के नशे की खेप को नष्ट कर सरकार ने काम कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर युवा शक्ति को तैयार करना होगा। तो जब उस समय विचार चला कि नशा मुक्ति या जो ड्रग्स का प्रचलन बहुत हो गया है, मादक पदार्थों का सेवन ये बहुत हो गया है, तो इसको कैसे दूर करना। 3 इसके चरण हैं। एक चरण है जन जागरण। जन जागरण शायद सरकारें उतना ज्यादा नहीं कर सकती जितना सामाजिक संस्थाएं या संत महापुरुष या जो अपने कथा से, प्रवचनों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वो ज्यादा जन जागरण कर सकते हैं। निरंकारी मिशन, उन्होंने विशेष तौर पर युवकों का एक सम्मेलन बुलाया और मुझे कहा कि आपको वहां आना है। मैं वहां गया, बड़ी संख्या में युवा थे। उन्होंने अपने इस सारे कार्यक्रम का एक इसको अंग बनाया है कि हम किस प्रकार से नशे को दूर करने के लिए जन जागरण करें। तो जन जागरण करने के लिए हमको इस प्रकार के मंचों की आवश्यकता है। अगले 2 चरण हैं कि मान लो कोई आदमी इस लत में फंस गया है तो उसको उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। उसके साथ व्यवहार में इतना जरूर ध्यान रखें, किसी मजबूरी में फंसा होगा लेकिन उसके साथ घृणा करने से काम नहीं चलेगा। उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखें और कैसे उसकी आदत को ठीक करना है, इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ये सरकार भी चला रही है, सामाजिक संस्थाएं भी चला रही हैं। 2 चरण ये हैं और एक तीसरा चरण है जो शायद संस्थाएं नहीं कर पाएंगी। संस्थाएं या समाज के लोग सूचना तो दे सकते हैं, वो है इसकी चेन सप्लाई चेन जिसको कहते हैं कि मात्रा आती कहां से है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग
बहुत षड्यंत्रकारी लोग, बहुत जो पैसे की लालसा रखने वाले लोग, क्योंकि इसके अंदर पैसे का बहुत बड़ा रोल हो गया है। विदेशों से भी ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी ये होने लग गई है और वो पैसा आतंकवादी संगठन वहां तक भी पहुंचने लगा है। देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे का उपयोग होता है। उस चेन को कैसे काटना, उस फ्लाई को कैसे काटना, इसके लिए हमने प्रबंध किया है। हमारे उत्तर भारत के 8 प्रांत हैं, हमने सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, अलग अलग विचारधारा के सब लोग थे। जब विषय रखा तो सबने इसको गंभीरता से लिया और पंचकुला हमने एक एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो का एक सचिवालय बनाया है, एंटी ड्रग सेक्रेटरीट। सब प्रांतों की ओर से सारी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, डाटा एक दूसरे का शेयर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं उनकी जानकारी मिलती है। जिस प्रकार की दुकानों पर वो जाकर के बिकता है, उन दुकानों की भी एक पूरी जानकारी रखी जाती है और कैसे उस सप्लाई चेन को काटना है। सैकड़ों टन ऐसे मादक पदार्थ पकड़े गए हैं और पकड़ करके उनको नष्ट किया गया, जलाया गया है। 140 करोड़ के लगभग तो हरियाणा में पिछले 2 साल के अंदर 140 करोड़ का सामान ये हमने पकड़ के जलाया है। हरियाणा में पहली बार श्री राम भक्त यानी रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिला कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 325 से अधिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व कलाकारों को सम्मानित किया। समाज निर्माण में संतों महात्माओं की भूमिका को महत्वपूर्ण समझते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के बाद इस सम्मान को अब एक नई शुरुआत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व कलाकारों को सम्मानित किया। हरियाणा में गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग तीर्थ स्थलों का मुक्त भ्रमण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के पोर्टल का भी विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुरू होते ही अब तक रेलवे की एक बोगी की बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी समय में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए समाज में आप जैसे लोगों का सहयोग आवश्यक है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, इस अभियान को सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सहयोग से सफल बनाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में कलंकित हरियाणा को अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेश में कहा जाता है। उसी प्रकार अब नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागरण के साथ साथ जो लोग नशे की लत में फंस चुके हैं उनका नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना है। इस कार्य में आप जैसे लोग नशा मुक्त प्रहरी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मान। सीएम मनोहर लाल ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व कलाकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री राम भक्तों से नशा मुक्त प्रहरी बनने का आह्वान किया। बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में कलंकित हरियाणा
अब बेटियों को बचाने वाला प्रदेश कहलाता है। हरियाणा के जिले सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के 3000 नए लाभार्थियों की पेंशन एक साथ स्वीकृत की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाकर एक बड़ा लाभ पहुंचाया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना में हरियाणा के लगभग 15.5 लाख परिवार लाभ ले रहे थे, लेकिन हमने बीपीएल की आय सीमा को बढ़ाया और चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से 14 लाख नए परिवारों को इस योजना से जोड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3000 नए लाभार्थियों की एक साथ पेंशन स्वीकृत की। जिस दिन व्यक्ति 60 वर्ष का होता है उसी दिन ऑटोमेटिक उनकी पेंशन बन जाती है। जनवरी 2024 से वृद्धावस्था पेंशन 2750 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए मासिक मिलेगी। सरकार ने पेंशन की पात्रता में बदलाव कर 2 लाख रुपए की आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर में 3000 रुपए लाभार्थियों की पेंशन एक साथ स्वीकृत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा व मानव सेवा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ संकल्प लिया है और उसी भावना पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा की 2.80 करोड़ जनसंख्या को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के मुखिया के नाते उनके हर दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी उनकी पेंशन नहीं बनती थी। यहाँ तक कि 52 से 55 वर्ष आयु के अपात्र लोग 60 गांठ कर इसका लाभ ले जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने का काम किया है और अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस दिन व्यक्ति 60 वर्ष का होता है उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से कर्मचारी पेंशन के लिए उसकी स्वीकृति लेने जाता है और ऑटोमेटिक उनकी पेंशन बन जाती है। सीएम ने बताया कि मई 2022 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को पीपीपी से जोड़ा गया और तब से अब तक 1,82,000 लोगों की पेंशन ऑटो मोड में बनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,750 रुपए मासिक तक की और अब जनवरी 2024 से 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पेंशन की पात्रता में बदलाव कर 2 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए थी। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दिया। जुतियां टूट जाती थी, दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई सुनता नहीं था। कई साल तक उनकी पेंशन बनती नहीं थी। हमारे पास हमें भी शुरू में ध्यान में आया कि कई साल तक लोग घूमते रहते हैं, दरखास्त लेके दस्तावेज लेकर के दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, फाइलें बनी रहती। हमने कहा नहीं, 60 साल का हो जाए उसी दिन कोई एक सरकारी आदमी घर जाना चाहिए, केवल एक फार्म कागज ले लो, उस पर साइन करा के ले आओ। वो चाहता है कि हाँ मैंने पेंशन लेनी है तो उसको पेंशन अगले महीने जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों प्रदेश की युवा शक्ति से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश व देश की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के 4 स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, हमारे किसान, मध्यम एवं गरीब वर्ग को बताया है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में इन्हीं 4 स्तंभों में से एक युवा शक्ति से संवाद किया। इस अवसर पर लगभग 22,000 युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों की सराहना की है। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटली दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान तथा मध्यम व गरीब वर्ग को और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ग अपना दायित्व निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है ताकि 2030 तक राज्य का हर युवा शिक्षित होने के साथ साथ हुनरमंद बने। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता के मूल मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, सकारात्मक सोचें, अनुशासित और धैर्यवान रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय का सदुपयोग करें और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की युवा शक्ति से संवाद किया। सीएम ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सराहना की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। अब स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सनातन महासंघ के संस्थापक स्वामी धर्मदेव द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में पहुंचे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास निश्चित तौर पर स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज से नशे को जड़ से मिटाने के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। इस कार्य में अभिभावक तथा सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका अदा कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की है।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने संस्कार व ध्यान से नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना नशे से दूर रख सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार भी 3 प्रकार से नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। पहला, जन जागरण। दूसरा, नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के कुचक्र से बाहर निकालकर उनका पुनर्वास तथा तीसरा, नशे की आपूर्ति की चेन को नष्ट करना। उन्होंने कहा कि जो लोग नशे के कारोबार व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर माह में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। सीएम ने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वे अपने भाइयों व बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी ध्यान में आता है कि युवाओं को ठीक रास्ते पर लाने के लिए माता पिता का अपना एक काम होता है, वो करते हैं। माता पिता किसी भी परिवार में बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। हमारे गुरुजन अध्यापक वो भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो युवा हमारा वो दिशा ठीक नहीं पकड़ पाता, समस्या से घिर जाता है, तो ऐसे भी अवसर मैंने देखे हैं। उस समय बहनें आगे आती हैं, ऐसे अवसर और बहनें आगे आती हैं और बहन भाई का हाथ पकड़ करके जब ये कहती है कि भैया इस रास्ते पर नहीं जाना, तो भाई ठीक रास्ते पर आ जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, सबको आह्वान करता हूं कि समाज में इस प्रकार की जो चीजें फैल रही हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग आगे और आगे आइए। आप आगे आए हैं और आगे आइए, और इसमें आपको सब प्रकार का समर्थन मिलेगा। समस्या बहुत जटिल है, इसको हल करके ही हम मानवता को एक ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस अवसर पर बहुत से अभियान, बहुत से कार्यक्रम, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग खड़ा करते हैं। जैसे हमारे कृष्ण पवार जी बता रहे थे, उनका अपना एक क्षेत्र है, वो लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, आपको सहयोग करते हैं। तो मैं भी आज अपने इस संस्थान के लिए जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता हो पूरा करें, 21 लाख रुपए का अपना डिस्क्रिशनरी जो कोटा है उसमें से मैं आपको अनुदान के रूप में देता हूँ। पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ध्यान साधना नशे से दूर रख सकती है। नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। जो लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करती है। अपने भाइयों बेटों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें।